नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि आप अपने जन आधार के अंदर, राजस्थान जन आधार के अंदर अपना मोबाइल नंबर और अपनी जीमेल आईडी जो है वो कैसे अपडेट कर सकते हैं। मतलब अगर पहले आपकी कोई अलग जीमेल आईडी डाली गई हुई है या अलग कोई फ़ोन नंबर है और अब उसको अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप खुद के एसएसओ को ओपन कर लीजिए। एसएसओ पोर्टल ओपन कर लीजिए। ई मित्र की कोई ज़रूरत नहीं है, ई मित्र एसएसओ आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पर्सनल एसएसओ आईडी से भी कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ अपने पर्सनल जनाधार में कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद में आपको, वैसे मैंने ओपन कर रखा है, अगर ओपन नहीं होगा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो अदर ऐप्स पर क्लिक कीजिए या सर्च बॉक्स में या तो सर्च कर लीजिए जन आधार। जन लिखते ही आपके सामने फर्स्ट जो आइकन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में ये सीधा ही आपको रिडायरेक्ट करेगा इस ऑप्शन पर। यहाँ पर अब आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के लिए दो चीज़ें ही बेहतर है: ओटीपी या चेहरा प्रमाणित करें, जो आधार ऑथेंटिकेशन से होता है। और ये जो ऊपर मिनट चल रहा है, ये इस मिनट से पहले पहले आपको करना होता है। तो मैं ओटीपी भेज देता हूँ। ओटीपी जो आएगा वो आपके आधार से लिंक जो नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। तो एक बार आप पूछ लीजिए, अगर आपके पिताजी का अगर है आधार लिंक, आधार में आपका पिताजी का मोबाइल नंबर लिंक है, तो उनसे पूछ लीजिएगा एक बार ओटीपी। सिर्फ 2 या 3 बार ही ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी इसको अपडेट करने में। तो मैं इसके अंदर अपना जो भी ओटीपी आया वो डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद फिर वापस हमें यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा सही से फिल कर देना। और कभी कभी इसमें ये पोर्टल में थोड़ा ऐसा मिस्टेक होती है कि कैप्चा और ओटीपी सही डाल दो, फिर भी ये कोई ना कोई रीज़न से आपको वापस पीछे रीडायरेक्ट कर देता है। वैसे अभी तो आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट है। और अगर आप अपने जन आधार और मूल निवास, मतलब मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के अंदर अपना फोटो जो है काफ़ी पुराना है और जो आधार कार्ड वाला लगाना चाहते हैं, तो आप फैमिली ई केवाईसी पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो भी है वो चुन लीजिएगा। और एक आधार ओटीपी से वेरीफाई होगा और आपका मतलब सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन अभी हमें जो करना है वो करना है आधार, मतलब मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी अपडेट करना है। तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट पर क्लिक करना है और प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ये सबसे नीचे वाला जो है इस पर टिक कर देना और ऊपर वाले सभी टिक हो जाएंगे। प्रोसीड कर लेना आपको, सर्च करना है। अब जो भी है, जिसका भी आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मैं अपना ही चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में आपका कैप्चा फिल करना है टिक करके। मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। मैंने कैप्चा फिल कर दिया और ओटीपी भेजें पर क्लिक कर दिया। अब मेरा जो आधार कार्ड है उस पर ओटीपी आएगा। जो आधार कार्ड में नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल करो। उसके बाद में वापस इस पर कैप्चा फिल करो। कैप्चा फिल करने के बाद प्रमाणित करें पर क्लिक कीजिए आप, और ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आप उस फैमिली मेम्बर को चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने इसका मतलब आशीष चौधरी किया है, इसको करके नेक्स्ट कर लीजिए। अब आप इसमें सब चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन, और ये सब कैटेगरीज आप जो दिख रही हैं ये सब आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फादर नेम के अंदर भी अगर जन आधार में कोई मिस्टेक है तो आपकी करनी होगी, और उसके लिए आपको हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन उसके लिए वो जब आपकी तहसील में जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा, तो वहाँ पर वेरीफाई करने के लिए एक साथ में डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अंदर आप अपना वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक चीज़ पीडीएफ के रूप में अपलोड कर सकते हो। हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स करते हैं। वैसे मेरी अपडेट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब जैसे मेरी ये मेल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यही मेल रहने देता हूँ और सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूँ।
उसके बाद में मैं आप अपनी मेल चेक कीजिएगा, या आपका मोबाइल, अगर मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो तो मोबाइल नंबर चेक मतलब क्लिक कीजिएगा, और मेल पर आपकी ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको भर देनी है, जैसे मैं भर रहा हूँ 241825 करके आपको करना है वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक। ये वेरीफाई हो गया, ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई। अब आपको करना है 7 नेक्स्ट। मतलब मैंने अपडेट नहीं किया कुछ भी, वही चीज़ें सेम ही हैं। तो इसके बाद में आपके सामने कुछ नहीं आएगा, एक आधार पर एक और ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है, बस इतना ही काम है। और उसके बाद में स्टेटस आपको चेक करने के लिए इनरोलमेंट पर क्लिक करना है, और फैमिली स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आप फैमिली स्टेटस, फिर सर्च कर देना आपको, एंड आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अप्रूव लिखा आ रहा है, यहाँ पर पेंडिंग नाम आएगा। पेंडिंग नहीं आएगा, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है अप्रूव हो जाते हैं तुरंत ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए।